आज जिस जगह की बात हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो जगह है जहां पहले गांधार का ज्ञान और कल्चर, गांधार का कल्चर, गांधार की नॉलेज, काफी ज्यादा यहाँ पे स्प्रेड थी। और आज सिर्फ आप इसे उस जगह के बारे में, मतलब उस जगह को आप सिर्फ आज जंग और सियासी लड़ाई की खबरें वहां से आपको मिलती हैं। तो ये किस जगह की बात कर रहे हैं हम लोग? अफगानिस्तान। बहुत शॉकिंग है ना कि सरकार तो एक भी नहीं टिकी वहां पर, नॉट इवन वन। और फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के हर बड़ी पावर का क्रॉस रोड है ये। इट्स द जंक्शन फॉर मैक्सिमम ऑफ द बिगर कंट्रीज और बिगर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और आज जब तालिबान 2.0 फिर से काबुल में बैठा है तो इंडिया एक एक कदम सोच समझ कर उठा रहा है। बट द क्वेश्चन इज दैट विल दिस लैंड ऑफ एम्पायर्स एवर सी अ चेंज इन इट्स फ्यूचर? कभी ऐसा होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहां डेवलप्ड कंट्रीज में इतने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, विमेन इश्यूज हो, तो अफगानिस्तान से आई डोंट नो इफ वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट टू डेवलप इन एन ऑर्डर। एंड अगेन इट्स स्टिल तालिबान इन विच एवर वर्जन, क्योंकि इतने सालों में ऐसे सरकार कहीं नहीं आई, मतलब टिक नहीं पा रही है। मतलब फॉर्म ऑफ एनार्की कह सकते हैं, लेकिन ये चोजन अनार्की है दैट नोबडी वांट्स टू चेंज ओवर देयर, राइट? ओके, तो नमस्कार, मैं मनाली सिंह ऑन बियॉन्ड द बुलेटिन। और आज हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, अफगानिस्तान को, सिर्फ हेडलाइन से नहीं बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिप्लोमेसी के लेंस से। क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट हैं या अगर आपको जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं, तो ये टॉपिक एक ही फ्रेम में करंट अफेयर्स, आईआर, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ कवर करता है। And I'm making sure that your maximum questions related to India-Afghanistan relations gets answered here. तो चलिए सेगमेंट वाइज चलेंगे। We'll begin with history, क्योंकि बिना इतिहास जाने कुछ आगे बढ़ नहीं सकता ना। ओके, तो माइथोलॉजिकली देखें तो ये वही रीजन है जिसे महाभारत में गांधार कहा गया है, शकुनी का देश। शकुनी बहुत फेमस, शकुनी का देश मतलब द मोमेंट वी कॉल शकुनी, तो वो आपको वो पूरा एक कैरेक्टर दिख जाता है ना, बी.आर. चोपड़ा द्वारा पूरा नरेटेड, है ना। उनका वॉक, उनका टॉक, उनका शातिर दिमाग। और आज के अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का ये पार्ट बुद्धिज्म और गांधार आर्ट के लिए फेमस था, और तक्षशिला जैसे सेंटर्स यहां थे। मतलब कैन यू इवन इमेजिन, आज एजुकेशन इज अ सिंगल, आई मीन एट दिस प्लेस मलाला यूसुफजाई वाज शॉट बाय तालिबानीज एंड एजुकेशन के लिए ये जगह फेमस था। तो लोग कहते हैं गांधारी ने कर्ज किया था कि ये जमीन कभी शांत नहीं रहेगी। अगेन, history is different in terms of interpretations. I am telling you the possible versions that people have or you might come across. तो टेक्स्ट में ऐसा कहीं स्पेसिफिक नहीं मिलता, बट प्रैक्टिकलिटी से देखें तो सच ये है कि इसका कर्ज ना ज्योग्राफी है, वेयर इट प्लेसेस। हाउ? ये पर्शिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच एक कॉरिडोर है, और जो भी कॉरिडोर बन जाता है ना, वो बैटलफील्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड देख लीजिए, रशिया और जर्मनी के बीच। सबसे रिसेंट और सबसे मॉडर्न आपके लिए यूक्रेन, यूरोप, रशिया के बीच ब्लैक सी का एक्सेस, गैस पाइपलाइंस, देन यू हैव कोरिया, देन यू हैव सीरिया, है ना। तो कॉरिडोर जब भी कोई कंट्री बनती है, आप एक नॉर्मली भी आप देख लो, अपार्टमेंट्स में भी कॉरिडोर्स होते हैं, तो अगल बगल लोग रह रहे हैं, आप हॉस्टल्स में देख लो कॉरिडोर्स होते हैं अगल बगल, तो हर किसी को उस कॉरिडोर का एक्सेस चाहिए। तो कॉरिडोर्स हमेशा, जो भी कंट्री कॉरिडोर बनती है वहां जंग होनी ही होनी है। अब समझते हैं सेगमेंट 2, दैट इज द स्ट्रेटेजिक ट्रैप। तो अलेक्जेंडर से लेकर जिंगिस खान, मुगल्स, ब्रिटिश, सोवियत, सबने यहां पर अपने कदम जमाए, मतलब सब आए थे कंट्रोल ही करने, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। लेट्स डिकोड द टर्म ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हाँ, मतलब जितने भी आए तो कॉन्कर ही करने आए, ऑफकोर्स कॉन्कर करने के लिए आए होंगे, तो आर्मी लेकर भी आए होंगे, लेकिन गए सब कॉफिन्स लेकर। सो अफगानिस्तान भले ही मिलिट्री से पावरफुल नहीं हो, लेकिन इन सारे एम्पायर्स को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली ड्रेन कर देता है। पर हर एम्पायर के बाद ये देश फिर से उठ जाता है। ब्रोकन बट स्टैंडिंग वाली बात है, लाइक ग्रेवयार्ड जहां डेड्स हैं, एम्पायर्स, बट इट कैन राइज। काफी हॉन्टेड साउंड कर रहा होगा, बट इट्स वेरी रियल, वेरी कंटेम्प्रेरी। अब आते हैं यूएस पर। आई कैन गेस के मे बी आप सब भी अब वहीं जाना चाह रहे होंगे कि हाउ एंड वाई यूएस। बट प्लीज मेक अ नोट, अफगानिस्तान इज द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर यूएस हैज लेफ्ट एंड लोकल पॉपुलेशन वांटेड टू लीव विथ यूएस।
क्योंकि जब भी कहीं किसी दूसरे देश ने कब्जा किया, कंट्रोल किया, तो लोकल पॉपुलेशन कॉलोनाइजर के जाने से हमेशा खुश होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का पॉपुलेशन का वो दृश्य, वो एयरपोर्ट वाला दृश्य, वो बहुत डेवस्टेटिंग रहा है। Everybody, climbing the plane and want to go with the plane. That's historical. I can guess कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अटैक किया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रोटेक्शन में था। यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, और तालिबान 1 जो पहला तालिबान था उसको हटा दिया, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। वो पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार चले गए और इंतजार करते रहे। रिजल्ट 20 साल, और इस बीच बहुत कुछ हुआ। यूएस ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, दोहा टॉक्स हुए, $2 ट्रिलियन वेस्ट हुआ और हजारों जाने गई। फिर आता है 2021 जिसमें अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। रिजल्ट, तालिबान वापस आ गया विदाउट फायरिंग मच। इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है तालिबान 1.0 वर्सेस 2.0। यह तालिबान 2.0 अभी करंट वाला, सेम आइडियोलॉजी है पर स्ट्रेटेजी अलग है। तालिबान 1.0 जो था वो सिर्फ पाकिस्तान पर डिपेंडेंट था, फॉरेन रिलेशंस नहीं समझता था। और तालिबान 2.0 जो है वो ये समझता है कि पावर जो है वो बिना दुनिया से बात किए नहीं चल सकता, इसलिए वो रशिया, चाइना, ईरान और अब इंडिया तक रीच कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कुछ अच्छा हो गया वहां पर। इंटरनल पॉलिटिक्स अब भी वही है, विमेन एजुकेशन बैंड है, प्रेस रिस्ट्रिक्टेड है। तो तालिबान 2.0 इज बेटर, yes, but not in every terms, right? It is just smarter कि वो अपना फॉरेन रिलेशंस डिक्टेट कर पा रहा है। ओके, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर, जो कि है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। वेल, ये शुरू करते हैं एग्जैक्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1950। तो 1950 टू 1992 तक फ्रेंडशिप रही भारत की। हॉस्पिटल, स्कूल, सलमा डैम, काबुल पार्लियामेंट सब इंडिया ने बनवाया वहां पर। लेकिन यहीं पर आता है 1996। तो 1996 में आता है कौन? तालिबान। वहां से 2001 तक रिलेशन फ्रोज रहे। 2001 में क्या हुआ था? वेरी हिस्टोरिक, वेरी डिस्ट्रक्टिव। व्हाट? द ट्विन टावर्स। वर्ल्ड वेंट इनटू शॉक। बट फॉर द वंस हु हैव बीन स्टडिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स, दे वर लाइक, जिसने ब्रीड करवाया टेररिज्म, वही टेरर ने हिट किया है। क्योंकि हर वक्त हर कोई सबमिट नहीं करता ना, एक तो मिलता ही है जो आपको राइवल टक्कर दे। द ब्रीडर यूएस, ब्रीडिंग ग्राउंड आप बेटर बता पाओगे, एंड अटैकिंग यूएस इटसेल्फ। पर 2021 में तालिबान के आते ही एम्बेसी बंद, प्रोजेक्ट्स फ्रीज। मतलब बिटवीन 2004 and 2021 Afghanistan actually had elections, a president, a parliament, a fragile democracy which was supported by the West. पर उन 2 दशक के अंदर करप्शन, ट्राइबल डिवाइड्स हुए और तालिबान के वापस उठने से वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। आज तालिबान 2.0 के रूल में अफगानिस्तान फिर से वापस रिलीजियस गवर्नेंस पे चला गया है। बट अगेन, फिर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना बंद नहीं किया। गजब का मॉरली अपलिफ्टेड कंट्री का काम करते हैं हम लोग। इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली अगेन यू विल बी बेटर एबल टू टेल। और अब 2025 का अक्टूबर, मुता की विजिट बहुत बड़ा सिग्नल है कि दिल्ली डायलॉग के लिए रेडी है। प्लीज 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 मार्क, रिकग्निशन के लिए दिल्ली रेडी नहीं है। ओके, इट इज जस्ट फॉर अ डायलॉग। बट व्हाई इज इंडिया टॉकिंग? क्यों बात करना चाहता है इंडिया? नंबर 1, सिक्योरिटी। हम तालिबान से सिक्योरिटी ले रहे हैं? नहीं। India's first reason is to keep some communication with the Taliban government. Why? क्योंकि अफगानिस्तान जो है, it is being used by Pakistan's ISI to shelter and train the terror groups against India, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। तो अगर इंडिया कंप्लीटली कट ऑफ कर लेगा तो उसकी एबिलिटी लूज हो जाएगी टू मॉनिटर व्हाट्स हैपनिंग देयर, है ना, एंड क्वाइटली प्रेशर तालिबान नॉट टू अलाउ एंटी इंडियन एलिमेंट्स टू ऑपरेट। बेटर कीप द फोन लाइन ओपन दैन टू स्टे ब्लाइंड। नंबर 2, कनेक्टिविटी टू रीच सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान जो है वो गेटवे है सेंट्रल एशिया का, मतलब उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब का। और ये सारे एनर्जी रिच कंट्री हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर अफगानिस्तान क्योटिक रहेगा तो हमें वहां का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। बट इवन इफ वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो इंडिया कैन पुश द छाबार पोर्ट, है ना, जो सेंट्रल एशिया का ट्रेड रूट है। जब भी रोड खुले इंडिया रहे वहां पर। थर्ड, इसी से रिलेटेड, चाइना पाकिस्तान एक्सेस को लिमिट करना। अभी क्या है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करना चाहते हैं अफगानिस्तान को। चाइना को क्या चाहिए? मिनरल, स्पेशली लिथियम। और पाकिस्तान को क्या चाहिए? पॉलिटिकल कंट्रोल। तो अगर इंडिया कंप्लीटली बाहर हो जाता है तो रीजन बिकम्स अ चाइना पाकिस्तान प्लेग्राउंड। सो इंडिया मेंटेन्स अ सटल प्रेजेंस टू काउंटर द इन्फ्लुएंस, नॉट बाय फोर्स बट बाय डिप्लोमेसी, अ डेवलपमेंट प्रेजेंस।
कहते हैं ना कि इफ यू लीव द चेस बोर्ड द अदर साइड विन्स बाय डिफॉल्ट. सो इंडियाज मूव इज टू क्वाइटली स्टे सीटेड एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. लाइक टॉक टू देम, डोंट ट्रस्ट देम. तो ये इंडिया का कोर चाणक्य स्टाइल अप्रोच आप कह सकते हो कि इंगेज जस्ट इनफ कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, बट डोंट फुली ट्रस्ट, डोंट रिकॉग्नाइज. डिप्लोमेसी बिना एक्सपोजर के, क्वाइट एंगेजमेंट थ्रू बैक चैनल्स, है ना. टेक्निकल मिशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, नो रिकग्निशन, नो पॉलिटिकल अलायंस. इट्स लाइक प्लेइंग चेस विद ग्लव्स पहन के आप चेस खेलो एंड यू मूव द पीसेस, डोंट शेक हैंड्स. इन सिंपल टर्म्स, कीप फ्रेंड्स क्लोज, enemies closer, but still behind the glass. That's like strategic patience भी है और silent presence भी है. अब नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है हमारा इंडियाज गेटवे, कौन सा? छाबर. छाबर पोर्ट क्या है? अफगानिस्तान तक का रियल एक्सेस इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू पॉसिबल नहीं है और पाकिस्तान पड़ता है बीच में, तो इसलिए ईरान का छाबर पोर्ट बना गेम चेंजर. छाबर सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, वो एक पॉलिसी हुई. क्यों? भारत की जियो इकोनॉमिक वेपन है ना, भारत का जियो इकोनॉमिक वेपन जहां से ट्रेड पॉसिबल है. क्योंकि छाबर ने इंडिया को वो रूट दिया है जहां से पाकिस्तान सिर्फ देखता रह गया. यहां से शिप्स निकलते हैं डायरेक्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक. और ये ग्वादर का भी जवाब है. कौन सा है ग्वादर पोर्ट? चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. इन शॉर्ट, छाबर इज इंडिया का साइलेंट वेपन इन द इंडियन ओशन. यहां से इंडियन शिप्स जाते हैं छाबर, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, बॉर्डर्स है ना. और ग्वादर पोर्ट को भी चेक करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, है ना. आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मेरे चैनल पर है इस शॉर्ट्स में. अभी 2024 में इंडिया ईरान ने 10 ईयर की डील साइन करी है. एक मैसेज बहुत क्लियर है यहां पर कि इंडिया अपना रूट खुद बनाता है भाई. तो अब रिस्क और रियलिटी समझ लें. तालिबान का जो रिकॉर्ड है वो आज भी क्वेश्चनेबल है. ठीक है, तालिबान का रिकॉर्ड आज भी क्वेश्चनेबल है. वही माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस. बट इंडिया को बैलेंस बनाना है, सिक्योरिटी भी, स्ट्रेटेजी भी. एक गलत स्टेप अगर इंडिया लेता है तो वो पूरे रीजनल बैलेंस को डिस्ट्रॉय करेगा. तो अब रिस्क बहुत जरूरी है. यू कांट ऑलवेज फाइट एंड डू वायलेंस. इंपॉर्टेंट इज टू गेट योर वर्क डन. कभी कभी डिप्लोमेसी में रिस्क नहीं लेंगे तो स्पेस कोई और भर देगा, है ना. अब आते हैं बिगर लेसन. ओके, अब आते हैं द बिगर लेसन, लास्ट सेगमेंट ऑलमोस्ट, कि अफगानिस्तान को कर्स नहीं बोला गया है. एक्चुअली देखिए तो वो एक क्रॉस रोड है और क्रॉस रोड पे शांति नहीं, मूवमेंट होती है. इसलिए अफगानिस्तान कभी स्टैटिक नहीं रहेगा. इंडिया के लिए लेसन बहुत क्लियर है. नेबर हो, राइवल हो, कॉन्वर्सेशन बंद नहीं कर सकते. यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है. We can't choose sides, but we have to choose the right time because we are at a place that we are very important as a country. So जब आप नेक्स्ट टाइम अफगानिस्तान की हेडलाइंस देखें तो प्लीज याद रखें कि ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये एक मिरर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. और इंडिया का ये मिरर देखने का तरीका बहुत सिंपल है. एंगेज कामली, एक्ट वाइजली. ओके, सो अफगानिस्तान को ओवरऑल अगर आप विथ इंडिया जोड़ेंगे ना तो आपको हमेशा दिखेगा, नॉट जस्ट अफगानिस्तान, फॉर दैट मैटर जितने भी ट्रबल वाले कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया, अभी श्रीलंका भी रहा है, पाकिस्तान तो खैर वारे न्यारे वाली बात है, बट जितने भी ये ट्रबल वाले कंट्रीज रहे हैं ना, इंडिया ने हमेशा एक बैलेंस स्ट्रेटेजी ही फॉलो की है. क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी रही है कि वी कीप ऑन नेगोशिएटिंग एज मच एज पॉसिबल एंड नाउ वी कांट जस्ट लेट टेरर ब्रीड. We have to be an answer to terror every time and we have to give that answer straightforward. Okay, so that's all about this explainer today on Afghanistan. If you liked, अगर ये decode पसंद आया, please like, subscribe जरूर कीजिएगा. Let me know of any questions in the comment box. Okay, thank you.